सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जुकिन बोलती है, ओए मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम मेरे और लुजेंग के बारे में ऐसे कैसे बात कर रहे हो। तो एपिसोड नंबर 323 की स्टार्टिंग होती है। जुकिन बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम और डायरेक्शन है विन की, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, पर मेरे जो हस्बैंड है वो लुजेंग है। तुम्हारे साथ कौन है रेड ड्रैगन मोमेंटम में, तुम बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, तुम इन छोटी मोटी सच्चाइयों को भी समझ नहीं पा रहे जो कि तुम्हारे सामने है। ऐसे ही यूनिवर्स बड़ा है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी अकल नहीं है और तुम किसी और को फाइंड नहीं कर सकते, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, ये ज़ुआनियान चैंगफेंग के साथ गलत क्या है, ये क्लियर है कि ज़्यूकिन उसे पसंद नहीं करती है, पर ये फिर भी उसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए बोलता है कि मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरे को लगता है कि इसको कोई भी प्रिटी गर्ल्स नहीं मिल रही है कहीं पे भी, ये उन्हीं को ढूंढ रहा है जो शादीशुदा है पहले से ही। ज़ुआनियान चैंगफेंग बोलता है, ये तो फेट है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। ज़्यूकिन बोलती है कि जो ट्रूथ होता है वो भी ओकेजन से डिवाइडेड होता है, ऊपर से तुम फेट से कैसे डिड्यूस कर सकते हो, और तुम फ्यूचर के बारे में ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, वो कभी हुआ ही नहीं है, तो तुम कैसे उसे इतने ज्यादा परफेक्टली बता सकते हो और बोल सकते हो। ये सिर्फ तुम्हें रेफरेंस दे रहा है कि तुम्हारा जो मूव है वो फ्यूचर में कैसा होगा और तुम क्या कर पाओगे। क्या तुम स्टूपिड हो, तुम इसे परफेक्टली कैसे मान रहे हो। ज़ुआनियान चैंगफेंग चुप होता है। ज़्यूकिन चेयर करती है और बोलती है कि तुम कर सकते हो हस्बैंड। लुजेंग उसकी तरफ हाथ कर देता है, वेल इशारा। फिर हमें निंग दिखाई देती है, वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो बोल रही होती है कि ये पूरे यूनिवर्स के सामने लुजेंग से क्लोज होती जा रही है। नाइन पैलेसेस का मास्टर उसकी तरफ देख रहा होता है हैरानी से। ज़ुआनियान चैंगफेंग को कुछ गुस्सा चढ़ता है और बोलता है, ठीक है मैं बकवास नहीं करूंगा, तुम अब मेरी तरफ अटैक कर ही सकते हो। अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। वो आगे की तरफ आ रहा होता है लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए। लुजेंग सोच रहा होता है कि बिना किसी टैक्टिक के मेरी तरफ ऐसे रश करने के लिए आ गया, कितना ज्यादा ये इंसान मेरे को हिट करता है। वो अपना मूव यूज करता है 80 फ्लाइंग स्मोक और बच रहा होता है। वो पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। ज़ुआनियान चैंगफेंग भी आ रहा होता है। लुजेंग अपनी स्वॉर्ड से आगे की तरफ अटैक करता है। ज़ुआनियान चैंगफेंग नीचे झुक के डोज कर लेता है। वो फिर लुजेंग की तरफ अपने स्पेयर से अटैक करने लगा होता है पीछे से। लुजेंग सभी अपने ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने हाथ से उसके स्पेयर को डिफ्लेक्ट कर लेता है। ज़ुआनियान चैंगफेंग फिर से अपने स्पेयर को पकड़ता है और अटैक करने लगा होता है। लुजेंग अपनी स्वॉर्ड से उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है। ज़ुआनियान चैंगफेंग खासा हैरान होता है क्योंकि लुजेंग का पंच उसके मुंह के पास ही पहुंच गया होता है। लुजेंग उसे पंच मारता है और ज़ुआनियान चैंगफेंग पीछे की तरफ मूव कर जाता है। वो बहुत ज्यादा पीछे खड़ा होता है। वो ऐसे खड़ा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि इसने मेरे सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर जो मैंने यूज की थी उसके अटैक को भी रेजिस्ट कर लिया। इस इंसान की फिजिकल बॉडी तो काफी स्ट्रॉन्ग है। ज़ुआनियान चैंगफेंग बोलते है कि मेरे को सच्ची मुझे यहाँ पे बकवास नहीं करनी चाहिए ना तुम्हारे साथ। अगर तुम मेरे से हार जाओगे तो तुम देख सकते हो कि यूनिवर्स में अच्छा ही होगा, हम फिर वेरीफाई कर सकते हैं। वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। उसका ऑरा पूरी उसकी बॉडी को साउंड कर रहा होता है। वो आगे की तरफ आ रहा होता है। लुजेंग सोच रहा था ये अजीब है, क्या ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन ही है, पर जैसे जैसे ये स्टेप ले रहा है मेरी तरफ, इसका ऑरा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। वो आगे की तरफ अटैक कर रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये तो सेम स्पेयर है जैसे कूडेंग के अगेंस्ट में यूज कर रहा था। ऑब्वियसली मैंने मूव किया, पर ऐसा क्यों मेरे को फील हो रहा है कि मैं वर्ज ऑफ डेथ पे वेल मरने वाला हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो साल है वो वाइप्ड आउट हो जाएगी, जो मेरा मार्शल आर्टिस्ट का हार्ट है वो कोलैप्स हो जाएगा। वो आगे की तरफ आ रहा होता है। कूडेंग सोच रहा होता है कितना सा पावरफुल मूव है, जो मैं 3 ब्रेथ की फ्यूचर में देखा था, ये वही मूव है। ये कैसे इस दुनिया में मतलब मेरे बुद्धा हार्ट को शो कर सकते हैं इतना ज्यादा। वो लुजेंग की तरफ आ रहा होता है। कूडेंग सोच रहा होता है अब लुजेंग क्या करेगा, ये कैसे हैंडल करेगा। लुजेंग सोच रहा होता है भागना पड़ेगा मुझे। लुजेंग 80 फ्लैंक स्मोक को यूज करता है, पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है ये जो मूव है ये डाउन को कंटेन नहीं करता है, और ये क्लियर है कि इतना ज्यादा पावरफुल मूव नहीं है, तो ये कैसे हो रहा है। लुजेंग अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है। लुजेंग सोच रहा होता है लुजेंग की स्वॉर्ड को स्पेयर का कोलिजन होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये स्पेयर है जो ऐसी फीलिंग दे रहा है मुझे, मेरे को इसको क्रश करना पड़ेगा इमीडिएटली। वो अपना अटैक यूज करता है यूशिन स्वॉर्ड। आगे की तरफ लेजर टाइप जा रही होती है, पर वो जो उसका अटैक होता है, जो स्पेयर की लेजर होती है, वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। लुजेंग काफी हैरान होता है और सोच रहा होता है कि जो यूशिन स्वॉर्ड है वो एक्चुअली शैटर्ड होगी उसकी स्पेयर से, ये कैसे पॉसिबल है। ऐसे जो मेरा स्वॉर्ड हो रहा था उसके पास कलर था, वो एक्चुअली में एक लाइट थी जो रिफ्रैक्ट हुई थी स्वॉर्ड इंटेंट जब कंडेंस हुआ था एक सर्टेन पॉइंट पे तब। पर जो स्वॉर्ड का ओरा होता है वेल जो लाइट बीम जैसे गई थी आगे की तरफ, उसकी तो कोई फॉर्म ही नहीं होती है, वो एक क्लाउड की तरह होती है एयर की। तो ये इसने कैसे मतलब एयर को ब्रेक कर दिया यार, मतलब सिंपल सी बात है कि शैटर नहीं करना चाहिए था, ये शैटर हो ही नहीं सकता है। ली हंसता और बोलता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चा ऐसे मेल्ट डाउन हो जाएगा। होटियान बोलते हैं कितना सा खतरनाक मूव है ये, स्वॉर्ड ऑन लिखा है वेल ओरा को ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकती है डायरेक्टली, कैसे हो सकता है। लुजेंग सोच रहा था नहीं। लुजेंग आगे की तरफ अपनी स्वॉर्ड का अटैक करता है दोबारा। रिटर्न टू ओरिजिन यूशिन स्वॉर्ड एक स्लैश आगे की तरफ जा रहा होता है, पर वो जो लेजर होती है वो रुक नहीं रही होती है और वो ओरा को फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है। वो लुजेंग के बिल्कुल साइड से निकल जाती है। लुजेंग उसे परफेक्टली अवॉइड तो कर लेता है, पर
फिर भी उसके गले में कट लग जाता है और वहां से खून निकल रहा होता है। लुजंग सोच रहा था ये जो पावर है स्पेयर की तो कुछ ज्यादा डरावनी है, इसने एक्चुअली मैनेज कर लिया मेरे को हिट करने के लिए, ऐसे तो मेरी पूरी बॉडी पीसेस में ब्रेक नहीं हो जाएगी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं जो स्पेयर है तो सच्ची मुच्ची इनक्रेडिबल है और ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ अजीब से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा बोलता है कि वेल एक्चुअली में ऐसा मिरेकुलस स्पेयर भी है पूरी दुनिया में। लुजंग ने डेफिनेटली अवॉइड कर लिया था स्पेयर के अटैक को, पर फिर भी इंजर्ड हो गया वो। जुआन चैंगफेंग बोलता है कि कैसा फील हो रहा तुम्हें। लुजंग आगे की तरफ चुपचाप देख रहा होता है। जुआन चैंगफेंग स्माइल करता है। लुजंग सोच रहा होता है कि जो स्ट्रेंज फीलिंग है वो तो और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। जो इसके स्पेयर टिप की स्विंगिंग रेंज है, जो पोजीशन है जिसपे जुआन चैंगफेंग खड़ा है, जो इसके फीट हैं जिस तरफ ये मतलब स्टेप है, मतलब जो डायरेक्शन है इसकी फीट की, ऐसे नॉर्मल लग रहा है पर ये नॉर्मल नहीं है। ये मेरे को एक अजीब सी फीलिंग दे रही है। मेरे को लगता है कि मेरे को और ज्यादा अटैक करने पड़ेंगे ताकि मैं फ्लोज को फाइंड कर सकूं। इसमें ऐसे जो पर्पल हो रहा है ये शूट कर रहा है मेरी तरफ, उसे मैं डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ किसी एक्सटेंट तक। इसकी मेरे को ऐसी एबिलिटी नहीं लग रही है कि वो मेरे को फॉलो करेगा पीछे पीछे। लुजंग ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है जुआन चैंगफेंग के राउंड में। जुआन चैंगफेंग बोलते कि पहले कुडेंग भी ऐसे ही घूम रहा था गोल गोल और फिर उसने डिफीट को एडमिट कर लिया। क्या ये पॉसिबल है कि तुम भी ऐसे करने वाले हो क्या? लुजंग ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है। जुआन चैंगफेंग अपने स्पेयर को उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है। वो बोलता है क्या तुम कर चुके हो, मतलब जो तुम सर्कल कर रहे हो बस इतना ही करना चाहते हो कि अभी और भी करोगे? इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम फ्लोज को नहीं फाइंड कर सकते हो। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर वो और ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है गोल गोल। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये यूजलेस है, लुजंग कैसे टाइम को मतलब स्टॉल करना। ऐसे कुडेंग भी ऐसे ही कर रहा था पर रिजल्ट यही था कि वो हार गया। दूसरा बोलता है कि मैं ये गेस कर रहा हूँ, किसी भी पता है कुछ नहीं कर पाएगा पर ये एम्बैरेसिंग है इसके लिए डिफीट को एडमिट करना। लुजंग फिर रुक जाता है। जुआन चैंगफेंग बोलता है क्या तुमने फिगर किया? लुजंग बोलता है हाँ। जुआन चैंगफेंग बोलता है क्या तुम डिफीट को एडमिट करोगे या फिर तुम डेथ को सफर करोगे? लुजंग बोलता है क्या डिफीट को एडमिट करना, अपने सर के ऊपर देखो ला, यहाँ पे हारूंगा मैं नहीं, यहाँ पे तुम हारोगे। जुआन चैंगफेंग ऊपर की तरफ देखता है, वहाँ पे क्लाउड्स आगे होते हैं वेल थंडर वाले। जुआन चैंगफेंग बोलता है ये तो थंडर रिवोल्यूशन है। मैं शायद लुजंग ने गोल गोल घुमा के वो तैयार कर दिया होगा नीचे बेस। थंडर नीचे गिर रही होती है बहुत खतरनाक तरीके से, जुआन चैंगफेंग की तरफ आ रही होती है वो। फिर लुजंग द्वारा अपना अटैक यूज कर देता है, रिटर्न टू ओरिजिनेशन स्वॉर्ड। वेल क्या ही खतरनाक तरीके से इसे बार बार ये यूज कर रहा है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो थंडर रिवोल्यूशन किल है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ में इसने रिटर्न टू ओरिजिनेशन स्वॉर्ड को भी यूज कर लिया। ऐसे जुआन चैंगफेंग को मार नहीं सकती है पर ये इसकी स्किन को तो उतार ही देगी इसकी वेल बॉडी से। दूसरा बोलता है जब ये दोनों चीजें कंबाइन होगी तो मुझे लगता है कि वो डिफीट हो जाएगा, वेल हार जाएगा। जुआन चैंगफेंग बोलता है कि ये बहुत ज्यादा घटिया मूव था तुम्हारा, तुमने सीक्रेटली थंडर रिवोल्यूशन रूइन को भी यहाँ पे अरेंज कर दिया। थंडर नीचे गिर रही होती है, जुआन चैंगफेंग ऐसे सांप की तरह मूव कर रहा होता है, थंडर से बच रहा होता है। लुजंग हैरान होता है, सोच रहा होता है इसकी मूवमेंट है कुछ अजीब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है ये कुछ सर्टेन पैटर्न में स्टेप कर रहा है, ये सर्कल्स में मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली और जो डिस्टेंस है हर एक स्टेप में वो बेसिकली इक्वली लग रहा है मुझे। ऐसे तो इस इंसान ने वेल एस्ट्रोलॉजी वगैरह चीजों को मास्टर किया है। इसकी जो बॉडी और इसकी जो मूवमेंट है ये ऐसी है कि ये मॉस्किटोज की लेग्स को भी कट कर सकता है सिंगल ही स्वॉर्ड से, पर ये ऐसा देखने से लग रहा है कि ओवरली प्रिसाइज है। जुआन चैंगफेंग थंडर को डॉज करता है और सोच रहा होता है अगर बाकी मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे फंस गए होते तो मुझे लगता कि उनकी सिचुएशन ऐसी होती कि वो मारे जाते, पर ये ज्यादा अच्छी चीज है क्योंकि मैं एनलाइटमेंट ऑफ ट्रूथ और पेयर ऑफ लॉज को यूज कर सकता हूँ। जो मूवमेंट है हर चीज की इस वर्ल्ड में उनके अपने लॉज होते हैं और उन लॉज की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट वही कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड के लॉज हैं। ये जो लॉज है इन्होंने सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया है पर उनमें भी कोई ना कोई लूप होल्स बच ही गए हैं। वेल कम्प्लीटली ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है वो लॉज। जो एनलाइटमेंट ऑफ ट्रूथ है वो देख सकता है जितने भी फ्लोज हैं इस पूरे वर्ल्ड में उनको, तो जो मेरी आईज देख सकती है वो लाइंस और डॉट हैं, वो एसेंशियल पिक्चर है इस वर्ल्ड की। जितने ज्यादा डॉट्स होंगे और लाइंस होंगे सरफेस में एक ऑब्जेक्ट के उतने ज्यादा फ्लोज उसमें होंगे, वेल कमियां जिसे बोल सकते हैं। इसलिए जो चेस बोर्ड है वो काउंटलेस टाइम डैमेज हुआ स्टार्टिंग से ही, पर जो चेस पीस है वो कभी डैमेज नहीं हुआ। वो सेम ही क्रैक्स थंडर में भी हैं जो ऊपर से नीचे गिर रही हैं, तो मैंने डोज कर पा रहा हूँ उन क्रैक्स की वजह से। जब मेरी बैटल हुई थी कुडेंग के साथ तो मैंने एक स्मॉल राउंड ऑफ डॉट फाइंड किया था उसकी चेस्ट के आसपास जो कि 3 इंचेस में था राइट में। वो स्मॉल डॉट था कुडेंग का फेट पॉइंट और उसी डॉट से काफी ज्यादा थ्रेड्स ज्वाइन थी जो कि पूरी बॉडी में उसकी स्प्रेड आउट हुई हैं। वो नॉर्मली पूरी उसकी बॉडी में सराउंड कर रही होती हैं, जा रही होती हैं, हार्ट माइंड और वेल उसकी सोल से भी कनेक्टेड है। अगर मैं अपने स्पेयर ऑफ लॉ को उस पे पॉइंट आउट करता तो मैं कंप्लीटली कुडेंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता, उसकी सोल को भी, माइंड को भी, बॉडी को भी। और वही होगा जो उसने वेल फ्यूचर में देखा है उसके साथ क्या हुआ था, तो इसने डिफीट को एडमिट कर लिया। पर लुजंग का केस कुछ स्पेशल है। ऐसे होता है कि रीजन वही होता है कि जितना ज्यादा वीकर कल्टीवेशन बेस होता है उतने ज्यादा फ्लोज उनके पास होते हैं। एक डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट के पास 100 ऑफ फ्लोज होने चाहिए और वेल
लेवल 12 से ज्यादा डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम में होने चाहिए और 10-12 की मतलब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के मार्शल आर्टिस्ट के पास होनी चाहिए। और अगर रेलम लॉर्ड की बात की जाए तो मैं सिर्फ एक ही देख पाता हूँ उनकी बॉडी में। और हेवनली वेनेट्रेट की बात की जाए तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है और जो मेरी एनलाइटमेंट है ट्रुथ की वो अभी थोड़ी सी कम है। पर लुजेंग की बॉडी में सिर्फ 4 ही लाइंस है। और मैं फेट पॉइंट की बात की जाए तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ वो कहाँ पे लुजेंग की बॉडी में। ऑब्वियसली ये सिर्फ एक डिवाइन सी रेलम का मार्शल आर्टिस्ट है तो सिर्फ 4 ही लाइंस फ्लोज की, ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के मार्शल आर्टिस्ट में भी रेयर होता है। ये तो कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वेल इसमें कोई फ्लोज नहीं है भाव। पर जो मैंने अटैक यूज किया था वो मैंने उसके फ्लो पे अटैक किया था। वेल वो जो गर्दन के पास था तो उसको लगी वहां पे और उसकी जो बॉडी थी वो ऑलमोस्ट टूट ही गई थी। अगर मैं इसके स्ट्रैप को मैनेज कर लूंगा तोड़ने के लिए तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसे मारने के लिए। थंडर नीचे से गिर रही होती है, वो ऊपर की तरफ देखता है चैंगफेंग और अपना अटैक यूज करता और सभी जो लाइंस होती हैं थंडर की उन्हें ब्रेक कर रहा होता है और पूरे थंडर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर लुजेंग की ईशियन स्वॉर्ड आ रही होती है आगे की तरफ से। ज़ाना चैंगफेंग जल्दी से देखता है और वेल फ्लोज को फाइंड कर लेता है उस अटैक में। वो जो लाइंस होती हैं वो उस लाइन पे अटैक कर देता है और उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग एबिलिटी है। वो बोलता है कि तुम इन बेकार से ट्रिक से नहीं जीत पाओगे। लुजेंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स नहीं जीत पाऊंगा मैं। वो सोच रहा होता है अब मैं देख सकता हूँ थोड़ा थोड़ा रफली इसके जो मूवमेंट्स है वो रैंडम से लग रहे हैं पर वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 323 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए